आज हम शुरू करते हैं कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं सोलर सेल की, वो पता देती हैं कि सोलर सेल या सोलर पैनल जो है उसकी कारकर्दगी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो ये चीज़ें जो है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए कि हाउ टू कैरेक्टराइज ए सोलर सेल और सोलर पैनल। तो अगर आप कैरेक्टराइजेशन सीख लेते हैं तो इसकी मार्केट वैल्यू भी है। अभी तक मार्केट में जितने भी सोलर पैनल फरोख्त हो रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट में, वो अनकरेक्टराइज हैं और उनकी कोई स्पेसिफिकेशन जो अब तो कंपनी की तरफ से नहीं आ रही है। अगर कंपनी दे भी रही है तो उसमें भी शक है पाकिस्तानी सोलर रेडिएशन के अंदर वो कैसा काम करता है, उसकी कारकर्दगी क्या है। तो ये चीज़ें जो है, अगर आपको अल्लाह ताला मौका देगा, आप किसी सोलर पार्क को लगाना चाहेंगे या मुल्क के वसाइल में जो है मुल्क के वसाइल को यूज़ करते हुए आप सोलर पैनल लगाएंगे जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उसके साथ किन किन चीज़ों से नंबरदाजमा होना पड़ेगा। ये चीज़ें जो है ना, ये हमें सीखनी है। तो अगर आप करेक्टराइज करना सीख जाते हैं तो आप अपनी एक लैब बना सकते हैं और उसमें करेक्टराइज करके सोलर पैनल के लिए तजावीज़ दे सकते हैं। और अब पाकिस्तान सोलराइज होना जा रहा है, तो जब ये जो हमारा एक ऐसा तबका है जो पेइंग कैपेसिटी रखता है, वो अपनी छतों को सोलर पैनल के ज़रिए से चाहेगा कि उसको जो है अपनी खुद सारी उसकी हो इलेक्ट्रिसिटी पर, तो फिर वो इस तरह के सिस्टम लगा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए कोई मकामी हमारे पास फोर्स होनी चाहिए जो कि मुआवनत करे। अब तक जो है हम गैर मुल्की कंपनियों से इस्तेफादा करते आए हैं और वो कंपनियां भी पाकिस्तानी इंजीनियर्स को हायर कर लेती हैं और इन्हीं कामों पर लगा देती हैं। चूँकि वो इन कामों से इतने ज़्यादा वाकिफ नहीं होते, तो फिर वो उनके दस्ते नगर ही रहते हैं सारी उम्र। तो आप पहले खुद ये तमाम चीज़ें जो है कर सकते हैं, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप इन तमाम करेक्टराइजेशन टेक्निक्स को सीखें कि हम कैसे सोलर पैनल को करेक्टराइज करते हैं। तो आईवी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं सोलर सेल की, वो हमें चेक करनी है कि किस तरीके से और इसके अलावा जो है इसकी कुछ थ्योरी हमने पहले से पढ़ी है, उसको भी देखेंगे। तो सोलर सेल जो है बेसिक यूनिट है सोलर एनर्जी जनरेट करने का या सोलर एनर्जी को कैप्चर करने का, और इसकी जो है खसूसियात पता होनी चाहिए। द वर्किंग ऑफ ए सोलर सेल solely depend upon its photovoltaic effect. Hence, solar cell also known as photovoltaic cell. सोलर सेल जो है बेसिकली सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है, और ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, इसके ऊपर इतना फोकस नहीं करते। अब जब सनलाइट फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हो जाते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। तो इसके बाद जो है इन दिस वे पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो एस्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन टू साइड्स ऑफ द सेल, और दिस इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल। और फिर हमने ये भी कहा था कि अगर उसका बैंड गैप सोलर उस रेंज में फॉल करता है जो रेडिएशन हो रहा है, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। और अगर वो उसका बैंड गैप जो है उसकी अहमियत बताई थी, तो ये कहते हैं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है डिफ्यूजन पोटेंशियल है इतना। और ये जो यूडी 0.5 से लेके 0.7, ये सिलिकॉन का केस है। फॉर सिलिकॉन कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलिकॉन सोलर सेल इज डिपिक्टेड इन फिगर। तो सिलिकॉन सोलर सेल इस तरह से बना हुआ होता है, तो उसमें बता रहा है कि जी चैनल्स होते हैं जो कलेक्ट कर रहे हैं करंट को, और फिर जो है ना एक नेगेटिव प्लेट दिखा रहा है, सोलर रेडिएशन फॉल कर रहा है और उस एरिया में जो है इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं। और फिर ये इसने एक सिंबल दिखाया, चूंकि वो
सोलर सेल जो है एक डायोड की शक्ल का होता है, तो उसने वो डायोड सा बना के दिखाया है। इसके बाद जो है हम आ जाते हैं कि ये जो शॉकले इक्वेशन है कि सोलर सेल जो है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, सोलर सेल में सर डायोड्स ही लगे होते हैं ना? डायोड भी लगे हुए होते हैं, वो उसके उसका एक इफेक्ट रोकने के लिए लगे हुए होते हैं, क्योंकि अगर उसके ऊपर एक खसूसी हमने जो वीडियोस भेजी हैं उसके अंदर उसने जिक्र किया है उसका कि वो डायोड क्यों लगाए जाते हैं। अगर वो प्रोटेक्शन नहीं रखेंगे तो फिर जो है सोलर सेल, वो सोलर पैनल खराब हो जाएगा। सोलर पैनल जो है सोलर सेल्स की सीरीज है, क्योंकि उसके अंदर एक सोलर सेल तो नहीं होता ना, बहुत सारे सोलर सेल होते हैं, तो फिर हम सोलर पैनल बना देते हैं। इसी तरह से बहुत सारे सेल होते हैं तो हम बैटरी बना देते हैं, तो बैटरी जो है वो सीरीज में कई सारी बैटरी सेल होते हैं। तो आई कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो है ना ये इक्वेशन जो इसने दी है, आई इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल क्यू वी ओवर एन के टी माइनस 1 और माइनस आई एल लोड का करंट, इसके मुतालिक ये बता रहा है कि आई नॉट जो है इसके अंदर देखें डार्क सैचुरेशन करंट है, और डायोड लीकेज करंट भी कह सकते हैं, अब्सेंस ऑफ लाइट ये मौजूद होता है, और इलेक्ट्रिक क्यू है, वी जो है अप्लाइड पोटेंशियल अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द डायोड, और आइडियलिटी फैक्टर जो है वो एन है या ईटा है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है के, और टेम्परेचर टी, और लाइट जनरेटेड करंट जो है वो आई एल से उसने जाहिर किया। यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम आ गई आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कि अगर हम सोलर सेल को दिखा रहे हैं कि वो एक बैटरी के तौर पर काम कर रहा है, तो अगर वो बैटरी है तो फिर जो है हम उससे एक वोल्टेज ले रहे हैं और करंट ले रहे हैं, और हमने ये वेरिएबल लगा के हमने ये किया है कि वोल्टेज को वेरी करते हुए आईवी जो है हम मेजर कर रहे हैं। ये टिपिकल सर्किट डायग्राम बनाइए आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, और फ्रॉम दिस कैरेक्टरिस्टिक्स वेरियस पैरामीटर जो है ना सेल के डिटरमिन किए जाते हैं कि VOC क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है, फिल फैक्टर क्या है, और एफिशिएंसी क्या है, द रेटिंग ऑफ द सोलर पैनल डिपेंड करती है इन सारे पैरामीटर पर। ये तमाम चीजें ये डिस्कस करेगा। द शॉर्ट सर्किट करंट इज द करंट थ्रू द सोलर सेल व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द सोलर सेल इज जीरो। हमने कोई यानी वोल्टेज हासिल नहीं कर रहे तो वो शॉर्ट सर्किट करंट है। व्हेन द सोलर सेल इज शॉर्ट सर्किटेड इज ड्यू टू द जनरेशन एंड कलेक्शन ऑफ लाइट जनरेटेड कैरियर्स की वजह से होगा ये सब कुछ। फॉर एन आइडियल सोलर सेल में क्या होता है, मोस्ट मॉडरेट रेजिस्टिव लॉसेस मैकेनिज्म भी होता है, और शॉर्ट सर्किट करंट भी होता है, और लाइट जनरेटेड कैरियर करंट होता है। ये सब बराबर होंगे या आइडेंटिकल होंगे, बराबर नहीं होंगे, आइडेंटिकल होंगे। शनाख्त की जा सकती है इनकी। देयरफॉर द शॉर्ट सर्किट करंट इज द लार्जेस्ट करंट which may be drawn from the solar cell। तो शॉर्ट सर्किटेड करंट जो है वो है लार्जेस्ट करंट जो कि ड्रा किया जाएगा सोलर सेल से। दी ओपन सर्किट वोल्टेज जो है ना VOC है, इज द मैक्सिमम वोल्टेज जो कि सोलर सेल से आ रही है। और यहाँ पे सोलर सेल की बजाय अगर हम सोलर पैनल कर देंगे तो ये तमाम चीजें सोलर पैनल के लिए आने लग जाएंगी। लेकिन अब हम पहले एक सोलर सेल की बात कर रहे हैं कि उसमें ये पैरामीटर्स कैसे होते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज जो है ना करस्पॉन्ड्स टू द अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड बायस। ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो फॉरवर्ड बायस की सूरत में है। सोलर सेल ड्यू टू बायस और सोलर सेल जंक्शन विद द लाइट जनरेटेड करंट। फिर इसके बाद आ जाता है फिल फैक्टर। फिल फैक्टर क्या होता है, कॉमनली नोन एज FF, इसको जाहिर करते हैं। और पैरामीटर which in conjunction with VOC or ISC। ISC यानी शॉर्ट सर्किटेड करंट और ये VOC ओपन सर्किटेड वोल्टेज determine the maximum power from the solar cell। The fill factor is defined as the ratio of the maximum power from the solar cell to the product of VOC और IC। तो ये एक रेशो है, फिल फैक्टर एक रेशो है
जो कि पावर की रेशो हम कह सकते हैं कि एक मैक्सिमम पावर है सोलर सेल की, और उसके बाद जो है इनका प्रोडक्ट है VOC और ISC का। इसके बाद ग्राफिकली फिल फैक्टर जो है मेजर ऑफ द स्क्वायरनेस ऑफ द सोलर सेल एंड इज आल्सो द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल विच विल फिट इन द IV कर्व। हम जब IV कर्व ड्रा करेंगे तो उसके अंदर एक पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल बन जाती है, वो जो एरिया है उसका वो फिल फैक्टर कहलाएगा, वो उसकी चूंकि पावर होगी, यहाँ पर ये शो कर रहा है। The efficiency is the most commonly used parameter to compare the performance of a solar cell। और फिर जो है efficiency is defined as the ratio of energy output of a solar cell to the input। इनपुट एनर्जी तो सन की है और आउटपुट जो वो दे रहा है, इन दोनों एनर्जीज की जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो एफिशिएंसी आ जाएगी आउटपुट बटा इनपुट, और इनटू 100 कर देंगे थी। In addition to reflecting the performance of the solar cell itself, the efficiency depends on the spectrum and intensity of the incident light and the temperature of the solar cell। अब ये इन तमाम चीज़ों पे डिपेंड कर रही है एफिशिएंसी, कि वो जो है स्पेक्ट्रम सोलर का उस वक्त क्या था, धूप कितनी पड़ रही थी, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, और इंसिडेंट फोटोन लाइट जो थी वो कितने इंटेंसिटी रखती थी, और टेम्परेचर उसका सोलर सेल का कितना राइज कर गया था। क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए इन तमाम चीज़ों का उस पर असर होगा। यहाँ पर ये आप देखें, इस फिगर में वो दिखा रहा है कि शॉर्ट सर्किटेड करंट जो है वो IMP में दिया हुआ है एम्पियर्स में, और यहाँ पर जो है ये कर्व है IV, जो कि पहले तो फ्लैट रहती है और फिर जब वो VMP वोल्टेज पर पहुंच जाता है तो फिर वो डाउन की तरफ आने लग जाता है, एक मैक्सिमम वोल्टेज के बाद वो ड्रॉप आ जाता है। तो वो जब वो ड्रॉप आ रहा है तो वो चला गया आगे तक, और वो फिर ओपन सर्किट वोल्टेज हमने डिफाइन कर ली है उसकी मदद से। और इसी तरह से एक तरफ हमने वोल्टेज और करंट लिए हुए हैं, तो दूसरे हमने पैरामीटर को दूसरे एक्सेस पे जाहिर कर दिया है, वाई एक्सेस पे पावर वाटेज में। और पावर वाटेज में वो कहता है कि किस तरह से आएगी पावर, आएगी कि हम V और I को मल्टीप्लाई करके हासिल कर सकते हैं, तो ये पावर आ जाएगी। ये जो पॉइंट यहाँ पे दिखाया है ये मैक्सिमम पावर दिखा रहा है, और ये जो रेक्टेंगल है ये दिखा रहा है, ये वो एरिया है जो फिल फैक्टर कहला रहा है, या जो पावर से ही मुशाबियत रखता है। और ये टिपिकल IV कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर करने के लिए हम आलात कर लेते हैं कि एक हमने मीटर जो है वोल्टेज मेजरमेंट के लिए और एक करंट के लिए लगा दिया है, और इन तमाम चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यहाँ पर दिखाया है मैनुअल सेटअप, लेकिन दरअसल ये एक ऑटो सेटअप के जरिए से भी किया जा सकता है कि हम जैसे जैसे वो वोल्टेज वेरी करेंगे और उसकी वो सारी रीडिंग आ जाएंगी। तो सोलर सेल इसके लिए हमें एक चाहिए, और फिर लैंप एम्पलीफायर विद पावर सप्लाई, और फिर है पोटेंशियोमीटर। अब ये लैंप सप्लाई को कम कर रहा है, यानी यहाँ पर इसने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि ये लैंप जो है उसकी रोशनी डाल रहा है सोलर सेल पे, और उसको पोटेंशियोमीटर, और उसके बाद जो है पोटेंशियोमीटर के बाद जो है ऑप्टिकल फिल्टर और मल्टीमीटर, ऑप्टिकल और क्लैंप और कनेक्शन वायर। ये जो फिल्टर ऑप्टिकल फिल्टर कह रहा है, ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे ग्लासेस होते हैं जो हम यहाँ पर रख देते हैं इसके सामने। ये जो हम देख रहे हैं तस्वीर, इसके यहाँ से हम नीचे लाइट डाल रहे हैं इस पावर की मदद से, तो उस पावर सप्लाई पर जो हम लाइट डाल रहे हैं उसको हम ग्लासेस मुख्तलिफ यूज करके फिल्टर कर सकते हैं। ये इसने प्रोसीजर बताया है इसका कि हम किसी कैसे IV कैरेक्टरिस्टिक मेजर कर रहे हैं मैनुअली, और ये मुख्तलिफ किस्म के सेटअप लेबॉर्ट्री में हो सकते हैं, और आप भी कोई अपना सेटअप बना सकते हैं।
जब लेबॉर्ट्री ऑन हो जाएगी तो फिर हम इस तरह के काम जो है ना करके देख सकते हैं। और हमने आईवी मेजरमेंट का सबको एक दी जाएगी असाइनमेंट, तो सबने ये असाइनमेंट करनी है। ये ऑब्जर्वेशन जो है आपने सबने नोट करनी होगी और उसके बाद जो है हम उसका नतीजा निकालेंगे। तो ये तो एक काम था जो कि हमें करना है और जिसकी हमें समझ बूझ होनी चाहिए। ये अकीलुर रहमान साहब जो है ना ये म्यूट कर दें अपना जो है, हाँ, ताकि जो है ना ये आ रही थी आवाज तो ये ना आए। इसके बाद जो है हम आ जाते हैं एक और स्क्रीन पर और हम उसको शेयर कराना चाहेंगे कि ये तो पहले मैंने जो मटेरियल आपको भेजना है वो उसका मतलब यही है कि लोग किस तरीके से इन कामों को कर रहे हैं। तो आपने वो तमाम काम करने और यहाँ पर एक स्क्रीन हम आपको शेयर कराते हैं कि आप जो है इस के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा कि सोलर पैनल जो मार्केट के हैं मुख्तलिफ हैं उनके लिए आप स्पेसिफिकेशन जो है ना तैयार करें। ये किसी सर ये पेपर कब तक होने हैं? ये कौन से, ये मुझे भी नहीं पता कब तक होने हैं, मुझसे अभी उन्होंने ये बात शेयर नहीं की। तो ये कहीं गुजरात इंडिया के कंपनी के हैं ये, लेकिन पाकिस्तान में भी इसी तरह के आ रहे हैं। तो आपने ये जो मॉडल के पैरामीटर्स हैं कि ये पैनल जो है ये कौन से मॉडल का है और इसके क्या पैरामीटर हैं ये देखिए बता रहा है और उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता रहा है और उसके ये और डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ये तमाम चीज़ें बता रहा है। तो ये तमाम काम जो है ना हमें भी करना पड़ेगा कि हम अपनी मार्केट के लिए कोई फ़ायदेमंद काम कर सकें। अभी तक ये काम जो है मार्केट में नहीं हो रहा और उसकी वजह यह है कि लोग इसको इतना अहमियत नहीं देते क्योंकि जो दुकानदार कहता है उसके मुताबिक वो चीज़ें ख़रीद लेते हैं और फिर बग़ैर तहकीक के उनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। आप इंजीनियर के तौर पर लोगों को अच्छा बेहतरीन सलूशन दें। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह के कुछ पेपर भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा छप रहे हैं और दुनिया जो है चाहती है कि ये काम जो है इसके ऊपर ग्रिप हासिल की जाए और इसके अंदर बेहतर कारकर्दगी हासिल की जाए। तो मॉडलिंग और एनालिसिस फोटोवोल्टिक सोलर पैनल अंडर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक लोड, ये नजर आ रहा है आपको पेपर? मॉडलिंग एंड जी सर। अब देखें ये काम जो है ये कैसे कर रहे हैं। हम पहले एब्स्ट्रैक्ट इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये पता चल जाए कि इसमें क्या कुछ किया गया है और अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तब भी और अगर हम इंटरेस्ट रखते हैं उस काम में तब भी, तो एब्स्ट्रैक्ट हमें बता देता है। तो ये कहता है कि दिस पेपर प्रेजेंट्स मॉडलिंग इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस ऑफ ए टिपिकल पीवी पैनल मॉड्यूल विच इज कायोसेरिया जो भी है कंपनी फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक लोड्स 2 ओम 4 ओम 6 ओम 8 ओम, ये कांस्टेंट लोड से जो उसने चेक किए हैं अंडर वेदर कंडीशंस ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन वो होता है जहाँ बारिशें होती रहती हैं, कभी धूप आ जाती है कभी बादल आ जाते हैं, तो वो ट्रॉपिकल रीजन। तो हमारा मुल्क जो है वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन नहीं है तो उसमें धूप जो है वो कांस्टेंट पड़ती रहती है। तो दी स्पेसिफिक केस ऑफ द स्टील जिगजिगा एक उसका उसने नॉर्थ और ईस्ट का वो दे दिए हैं कि कौन सी जगह है, लोकेशन उसकी बताती है, जियो लोकेशन। और ईस्टर्न रीजन इथोपिया का है। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक मॉड्यूल की डिटरमिन की गई हैं और डिटेल जो है न्यूमेरिकल एल्गोरिथम की बुनियाद पर विच वाज डिजाइन बेस्ड ऑन टेस्टेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स और रिव्यूड आर्टिकल्स के जरिए से उसने फ़ायदा उठाया। दी ओवरऑल इवेल्यूशन की है आवरली वेरिएशन इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस की और पीवी मॉड्यूल के लिए, और ग्राफिकल टेक्निक जो है विच डिटरमिन द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ पीवी मॉड्यूल ऑन वोल्टेज वर्सेस करंट
ये उसने मालूम किए हैं हर लोड के लिए। वो जो लोड बता दिए थे उसने 2, 4, 6, 8 परफॉर्मेंस मालूम की है पीवी पैनल की, और फिर उनको हर लोड से कंपेयर किया है, और 4 ओम की इलेक्ट्रिक लोड पर रिजल्ट जो था इन हाईएस्ट डेली एनर्जी आउटपुट का था। और फिर जो है डेली बेसिस फॉर 11 days of the month of January out of considered days. But in the last days, it resulted in a poor performance with respect to the other two electrical loads, 6 और 8 ohm के लिए। अब 11 दिन तक तो वो कहते हैं सही रहा, 12वें दिन एफिशिएंसी उसकी डिक्रीज हो गई। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, मट्टी गर्द आ जाती है या कोई और वजह हो सकती है। तो उसने फिर देखा कि बाकी लोड्स के लिए जो है ना उसकी कारकर्दगी सही नहीं थी। यहाँ पर उसने रिन्यूएबल एनर्जी का तस्करा किया है कि कौन कौन सी रिन्यूएबल एनर्जीज यूज हो रही हैं। फिर वो आ जाता है अपने मकसद के ऊपर कि सोलर पैनल जो है या सोलर एनर्जी क्या कुछ कर रही है और क्यों बेहतर है। तो इसने बताया कि सोलर एनर्जी इसलिए बेहतर है कि इसमें कॉक्स और नॉक्स का अंसर शामिल नहीं होता। कॉक्स का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और नॉक्स का मतलब है NO1 भी हो सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रोजन पर ऑक्साइड भी हो सकता है, NO2 भी हो सकती है। तो ये चूंकि इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करने वाली टॉक्सिक गैस इमिशन है, तो जहरीली, और SO2 पार्टिकुलेट ये भी हो सकते हैं फिजा में, जो कि हम देखते हैं कि जब डीजल जलता है तो उसमें निकलते हैं। तो जबकि सोलर एनर्जी जो है इस तरह के इमिशन से पाक है, और इसीलिए इसको ग्रीन एनर्जी कहा जाता है। तो ये इसने वजूहात बताई हैं कि क्यों उसने ग्रीन एनर्जी को चूज किया है। फिर फोटोवोल्टिक सिस्टम के मुतालिक बता रहा है कि फोटोवोल्टिक सिस्टम समटाइम्स कॉल्ड सोलर सेल, और जो कि हाईएस्ट पावर के हो सकते हैं, और पीवी सेल जो है बिहेव मोर लाइक ए करंट सोर्स के तौर पर और वोल्टेज सोर्स के तौर पर उसको यूज किया जा सकता है। ये इसकी खूबी बताई है। और फिर दी आउटपुट करैक्टरिस्टिक जो है वोल्टेज की डिपेंड करती है सोलर इंसुलेशन पर, और सोलर अगर इंसुलेशन मौजूद है तो फिर ये तमाम चीज़ें यूज हो सकती हैं। इसके बाद उसने अपना वो नक्शा बताया जहाँ पे वो ये काम कर रहा था। उसके बाद जो है उसने इसका जिक्र किया है कि पीवी मॉड्यूल जो है डिपेंड करते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट ऑन IV करैक्टरिस्टिक्स प्लेन। वो जो कि हमने दिखाया है कि मैक्सिमम पावर पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो उसकी बात कर रहा है वो। और फिर वो कहता है कि उसने पावर ट्रैकिंग का कोई सिस्टम भी यूज किया है। मैक्सिमम पावर ट्रैकिंग के लिए सोलर पैनल को मूव किया जा सकता है, और इस तरह के ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम भी हैं जो सूरज के साथ साथ मूव करते रहते हैं। तो सेवरल रिसर्च स्टडीज में ये इन चीज़ों पे फोकस किया गया था। और इसके बाद जो है ये बताता है उनका काम मुख्तलिफ लोगों का कि उन्होंने ये किया कि, और फिर उसके बाद कहता है कि इन केस ऑफ डायरेक्टली कपल्ड पीवी सिस्टम में इलेक्ट्रिक लोड जो है वो इफेक्ट होता है परफॉर्मेंस की वजह से। और वो जो है इन दिस रिसर्च वर्क जो है ना उसकी वो परफॉर्मेंस पे इसीलिए काम कर रहा है कि परफॉर्मेंस जो है बहुत अहम पैरामीटर है सोलर पैनल का। और ये द एम ऑफ दिस रिसर्च इज टू कंट्रीब्यूट टू द ऑप्टिमम यूज ऑफ पीवी सिस्टम बाय रेजिस्टेंस और रेडियंस मैचिंग टेक्निक। तो जब कोई आदमी कोई काम करता है तो उसका ये रिव्यू बयान करता है जिसे हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू को ऐसे बुना जाता है, और उसकी बुनत ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर सिंक्रोनाइज इंफॉर्मेशन हो। अगर सिंक्रोनाइज इंफॉर्मेशन नहीं है, कभी आप कोई बात कर देते हैं कभी कोई बात कर देते हैं, तो ये एक आपको लिटरेचर रिव्यू लोगों से पढ़ने चाहिए, और उससे आपको ये अंदाजा होगा कि वो कितना ऑर्गेनाइज तरीके से इंफॉर्मेशन को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उसको बयान करते हैं, और फिर जो है उससे अपने मतलब की बातें किस तरीके से अक्स करते हैं।
तो फिर वो कहता है यहाँ यहाँ पर ये उसने अपना जो काम किया है उसका पैरा लेके आया है, आखिर में ये पैरा आ जाता है कि मैं ये क्या काम करने जा रहा हूँ। तो जितने भी आपको पेपर मिलेंगे उसमें लास्ट पैरा जो है वो बयान किया जाता है कि उसने क्या काम किया है। और जो एडिटर होते हैं या जो वो भी इसको चूज करते हैं कि उसका आखिरी पैरा पहले पढ़ के देखते हैं कि उसने क्या काम किया है, उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के देखते हैं कि वो क्या काम करने जा रहा है। ये दोनों चीजें मैच करनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं करती, एब्स्ट्रैक्ट कुछ कह रहा है और ये जो आखिरी पैरा वो बयान कर रहा है उसमें वो कुछ और बातें कर रहा है, तो फिर वो इसी बात पे रिजेक्ट कर देते हैं कि ये तो काम उसने किया कुछ है और वो एब्स्ट्रैक्ट कुछ बयान कर रहा है, तो ये तो इसका मतलब है पब्लिशेबल नहीं है अभी। तो इस तरह से जो है आपने भी जो इंफॉर्मेशन मेरे तक भेजी है उसमें ये चीज नहीं है। आपने जो है ना सिंक्रोनाइज्ड इंफॉर्मेशन नहीं की है, आपने इधर उधर से इंफॉर्मेशन को चूज करना सीख लिया है, लेकिन आपने उसको ऑर्गेनाइज करना नहीं सीखा। इसलिए मैं एक और असाइनमेंट भेजूंगा आपके पास, यही सारा काम जो आपने किया है उसको मोर ऑर्गेनाइज तरीके से आपने भेजना है। इसके नंबर भी शुमार होंगे और उसके नंबर भी शुमार होंगे, और जिन्होंने भेज दी हैं तो उनके हमने लिस्ट डाउन कर लिया है, उनके मैंने वो फोल्डर बना के रख लिए हैं। और जिन्होंने अभी तक नहीं भेजी हैं तो वो जल्द से जल्द आज के दिन भेज दें ताकि हम वो काम खत्म करें और नई असाइनमेंट से पहले वो काम खत्म हो जाए। तो हम उसका एक टेम्पलेट भेजेंगे जो कि लेटेक्स में होगा। तो उस लेटेक्स टेम्पलेट में आपको ये आसानी होगी कि आप वो इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से बयान कर सकेंगे, और उसमें एक पूरे का पूरा टेम्पलेट इस तरह का दिया जाएगा आपको। दी स्टडी एरिया जो है ना वो कहता है कि क्या था, वो उसने इलाका अपना लोकेशन जो है ना उसको बताया। आप भी अपने इलाके की लोकेशन GIS की आजकल मोबाइल स्मार्ट मोबाइल से पता चल जाती है, ये तमाम चीज़ें आप स्मार्ट मोबाइल से बता सकते हैं। इसी तरह की सारे स्टडी एरिया को डिफाइन कर सकते हैं या लोकेशन को। तो जब आप कोई काम करेंगे तो आपने अपनी लोकेशन ध्यान करनी है। इसके बाद आ जाते हैं हम मॉडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए PV डिवाइस। तो PV डिवाइस को मॉडल करने जा रहे हैं, तो उसके मॉडल में ये लेके आ रहा है कि सिंप्लीफाइड या आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट एक PV सेल का इसने बनाया है। और फिर ये जो है ना एक सोलर पैनल दिखा रहा है जिसपे लाइट फॉल कर रही है। और ये जो है नीचे सिंगल डायोड मॉडल है और फिर थ्योरेटिकल PV सेल का। कहीं पर डबल डायोड मॉडल इस्तेमाल होता है, कहीं पे सिंगल डायोड मॉडल इस्तेमाल होता है। तो आपने ये सारे मॉडल, इनके सर्किट ये सीखने हैं ताकि जब आप राइट डाउन करें इंफॉर्मेशन तो आपको पता हो कि सिंगल डायोड में क्या क्या पैरामीटर्स हैं और डबल डायोड मॉडल में क्या क्या है। तो ये उसने मॉडल इंट्रोड्यूस कराए, इक्विवेलेंट सर्किट बताया, मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन बताई, करंट वोल्टेज एज वेल एज पावर वोल्टेज plan so that the output of the PV panel can be predicted under specific electrical loads। दुनिया में दो तरह के प्रैक्टिकल होते हैं, ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप वो काम कर सकते हैं घर पर भी, और बगैर सोलर पैनल के भी और बगैर इन तमाम चीज़ों के किया जा सकता है, और उसको कहा जाता है न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंटेशन। तो हम न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंटेशन भी कर सकते हैं और उससे वही नतीजे निकलेंगे जो कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के होंगे या उसके करीब तरीन होंगे, या हो सकता है कि हमारी जो प्रिडिक्शन है वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के मुताबिक कुछ और वजाहतें भी कर रही है, तो जो कि हम एक्सपेरिमेंट से शायद हासिल ना कर सकें। तो एक तो जो है आपने ये काम सीखना है कि मॉडलिंग कैसे की जाती है, और उसमें हम जो सिमुलिंक मॉडल है वो यूज़ कर सकते हैं। और एक और टेक्निक भी है जिसे हम कहते हैं एक्सेल टेम्पलेट मॉडलिंग, यानी हम एक्सेल के ऊपर इस तरह का एक टेम्पलेट बना सकते हैं जिसमें इक्वेशनों को ट्रीट कर दिया जाता है और वो ये तमाम काम जल्दी जल्दी से कर सकता है एक्सेल टेम्पलेट। और अगर हमने वो काम कर लिया है तो फिर वो जो काम सिमुलिंक में किया जाता है वही काम उसी तरह का हम एक्सेल के जरिए से भी कर सकते हैं।
तो वो टेक्निक जो है आपको सिखाना मकसूद है, ताकि आप जो है न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें, न्यूमेरिकल मॉडलिंग कर सकें और न्यूमेरिकल प्रिडिक्शन कर सकें। और प्रिडिक्शन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप कोरोना के केस में देखें,